हाय गाइस, स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब मनी से WMZ को बैंक में आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक geniusdevil.com करके एक वेबसाइट है, उनके सब डोमेन के थ्रू आप कैसे WMZ को अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे उनको INR इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल ट्रस्टेड वेबसाइट है, डोंट वरी। कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है तो स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो पैसे को एक्सचेंज करने से पहले भी हमें कॉल कर सकते हैं, उसके बाद आप एक्सचेंज कर सकते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं कि आखिर इस साइट के थ्रू आप कैसे अपने WMZ को INR में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्राउजर को ओपन कर लेना। मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर ले रहा हूँ, आप जिसको करना चाहें कर सकते हैं, मोजिला और फायरफॉक्स कोई भी, ठीक है। सॉरी, मोजिला फायरफॉक्स एक ही है। यहाँ पे आपको लिखना है exchange.geniusdevil.com। URL आप देख लीजिए ऊपर, ये देखिए आप exchange.geniusdevil.com, ठीक है। ये लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप चाहें तो डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके भी इस वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, वेब मनी के WMZ की जो वैल्यू रहती है वो 62 रुपये के आसपास अभी मार्केट में चल रही है। अगर ये ऊपर नीचे होती है तो यहाँ साइट पर भी आपको उसका अमाउंट ऊपर नीचे होकर के मिलता रहेगा। बहुत लोग समझते हैं कि उनको वेब मनी में जो मिला है वो डॉलर है। देखिए, वो डॉलर नहीं है, ठीक है, वो डॉलर नहीं है, वो WMZ है। वेब मनी का अपना खुद का एक, ये कह सकते हैं करेंसी है खुद की, वो है ना। उसकी वैल्यू जो है वो 62 रुपये के आसपास मार्केट में भी चल रही है। मैं आपको दिखाऊंगा भी, अगर आप अपने आप से भी ट्रांसफर करेंगे तो भी आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे WMT, एक वेब मनी का WMT भी रहता है, उसकी वैल्यू अप्रोक्स 80 रुपीज के आसपास अभी मार्केट में चल रही है। अगर आपके पास में WMZ है तो वो भी यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं, WMT है तो वो भी एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि WMZ वैल्यू रहती है वेब मनी में, डॉलर नहीं रहते, ठीक है। बहुत लोग डॉलर समझते हैं, उनको डॉलर नहीं होते, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब उसके बाद आपको यहाँ सबसे पहले साइन अप कर लेना है। साइन अप अगर आपने नहीं किया है, मतलब अपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए देखिए, नाम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, कंफर्म पासवर्ड, ये सब चीजें आपको यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक और उसके बाद पैन कार्ड का फ्रंट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद साइन अप कर लेना है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको लॉग इन करना है। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगी। नीचे आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस रहेंगी जो आपने अभी तक की होंगी, वो ट्रांजैक्शंस भी आपको यहाँ नीचे दिखाई देंगी। अगर आपको बिना अकाउंट क्रिएट किए आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शंस देखनी है तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस का ऑप्शन रहता है, आप यहाँ पे ट्रांजैक्शंस भी देख सकते हैं, ठीक है। कुछ टाइम पहले हमने इस पोर्टल को बंद किया हुआ था, अभी दोबारा से इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप ट्रांजैक्शंस को भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको ट्रांजैक्शन करनी है, एक्सचेंज करना है, तो उसके लिए आप यहाँ एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको यू सेंड, मतलब आप इस पोर्टल पर क्या सेंड करना चाहते हैं। तो आपके पास में अगर WMZ है तो आप WMZ को सिलेक्ट करिए, WMT है तो WMT को सिलेक्ट करिए। उसके बाद आपको पेमेंट किस तरह से लेना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर UPI, ठीक है, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने दूसरा विंडो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, मिनिमम जो आप अमाउंट ट्रांसफर करेंगे वो 10 WMZ होना चाहिए, या फिर 500 WMZ तक भी आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, इससे कम आपको ट्रांसफर नहीं करना है। अगर आप ट्रांसफर इससे कम करेंगे तो आपका अमाउंट जो रहेगा वो होल्ड हो सकता है, ठीक है। चलिए, अभी मैं यहाँ पे 10 की जगह मान लीजिए मैं 40 करता हूँ, सॉरी, या मैं 20 कर लेता हूँ, ओके। जैसे आप 20 करेंगे तो उसका अमाउंट आपको क्या मिलने वाला है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 1 WMZ की वैल्यू क्या चल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 65 रुपये 2 पैसे में आपका 1 WMZ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे।
कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे WMZ 20, आपको जो पे करना है वो 20 WMZ करना है। और ये कैसे करेंगे समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए WMZ का एक आपको एड्रेस मिल जाएगा, एक वॉलेट का एड्रेस है, ये देखिए यहाँ पे ये वाला, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये कॉपी हो गया, वॉलेट एड्रेस कॉपी हो गया। अब बात आती है ये अमाउंट जो 20 WMZ है ये आपको इस वॉलेट में ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर कैसे करेंगे, अब जाना है आपको अपना वेम मनी एप्लीकेशन में। ये हो गया, मेरे पास में अभी 27.98 WMZ है और मान लीजिए मुझे इनमें से 20 WMZ उस वॉलेट में ट्रांसफर करना है जो अभी मुझे पोर्टल से मिला है। तो यहाँ ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है टू पर्स, और टू पर्स के बाद यहाँ पे उस एड्रेस को जो भी आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना, क्योंकि वहाँ से हमने 20 को कॉपी पे क्लिक करके कॉपी कर लिया था। उसके बाद कितना ट्रांसफर करना है, तो 20 मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करना है, 20 ट्रांसफर करना है। उसके बाद ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आपका जो अमाउंट है इस वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये वॉलेट है जो हमने भी कॉपी पेस्ट किया था। ठीक है, ट्रांसफर होने के बाद आपको एक स्क्रीनशॉट वहां से ले लेना है जब ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ, आपको ओनली समझा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं, हाय हेलो या कुछ भी मैसेज लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद पेमेंट प्रूफ, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उस स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ से ये ऑप्शन देगा कि आपको कहाँ से फाइल को सिलेक्ट करना है। तो गैलरी में आपकी फाइल है, आप यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रूफ यहाँ पे हम डाल देंगे। अब बात आती है कि आपने पेमेंट तो कर दिया, आपने जो पोर्टल का WMZ का वॉलेट था उसका एड्रेस कॉपी पेस्ट करके आपने अपने वॉलेट से पेमेंट ट्रांसफर कर दिया। अब आपको पेमेंट लेना है, तो लेने के लिए आपको यहाँ पे अपनी UPI ID डालनी है। UPI ID कहाँ पे रहती है, फोन पे, गूगल पे, जहाँ पे QR कोड आपकी एप्लीकेशन का शो होता है जस्ट उसके नीचे भी आपकी UPI ID आती है ना। तो उस UPI ID को आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, UPI ID आप डाल देंगे, या फिर अगर आपके पास में UPI ID नहीं आपको समझ में आ रही है तो आप अपने फोन पे, गूगल पे का जो QR कोड है जिससे हम पेमेंट लेते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने फोन पे, गूगल पे जो भी आपने सिलेक्ट किया वहां जाइए और वहां से अपना QR कोड डाउनलोड करिए और उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए। आप सिलेक्ट कर देंगे तो उसके बाद भी आप QR कोड से भी पेमेंट ले सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद आपको व्हाट्सएप पर कुछ मैसेजेस भी आएंगे, या फिर डायरेक्टली जो स्क्रीन पर आपको मोबाइल नंबर दे रहा है आप हमसे उस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको विदिन 10 मिनट आपको पेमेंट नहीं मिलता है। पहली बात तो यह है कि 10 मिनट के अंदर अंदर आपको आपका पेमेंट जो आपने यहाँ पे UPI ID दी है उस पर ट्रांसफर हो जाता है, या फिर QR कोड दिया है उस पर ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन किसी भी वजह से अगर मान लीजिए लेट हो जाता है तो आप मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जस्ट इस मोबाइल नंबर पर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, बहुत सी वेबसाइट हैं जो फ्रॉड कर रही हैं, बहुत दिक्कतें कर रही हैं। तो ये आपकी भी थोड़ी मतलब ये कह लीजिए आपका दायित्व है कि आप समझें, देखिए, पहले समझिए कि कौन सा पोर्टल सही है। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगता है तो हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जस्ट आप मोबाइल नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन करने से पहले भी कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन करने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।